नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी। मैं हूं आपके साथ फिरोज खान। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ों वाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। चूंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी, हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी हो इस तरह की। आसपास के सरहदी जनपदों में खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया है। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पर 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफ़ी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफ़ी परेशान था। जिसमें जो मुझे एक नाम इसमें हसीन आया जो रहने वाला नेटौर का ही है और जब मृतिका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटनास्थल है वहाँ पर सुनसान रहता है, 7-7:30 बजे के बाद वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहाँ पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहां बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतिका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, दाएं बाएं कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और ऊपर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीज़ों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतिका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठा कर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया। जो घटनास्थल है उसके काफी पास में हमें मिली है दोनों तरफ, जिसका भी अवलोकन कर लीजिएगा, जिसमें ये अकेले मोटरसाइकिल से उन लोगों को बैठा के लाते हुए दिखाई दिया और बाद में करीब 1-1.25 घंटे बाद वो वहां से अकेले जाता दिखाई दिया। इस दौरान वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं मिली। फिर भी इसमें कहीं कोई और सम्मिलित ना हो इसके लिए भी हमारी जो टीम है विस्तृत पूछताछ कर ली है, समस्त सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है और वहां पर जो इसके द्वारा जितना घटनाक्रम को बताया गया है वो ऑलमोस्ट हमने जाके मौके पर उसको वेरीफाई कर लिया है। तो जो जो चीज़ें जिस तरह से बताई थी कि मैंने वहाँ इस चीज़ को फेंका है, मैंने यहाँ ये बैग रखा था, यहाँ पर मोबाइल अपना छुपाया, तो सभी चीज़ें उससे टैली कर गई हैं। तो उस घटनाक्रम में मुझे नहीं अभी तक लग रहा है कि इसमें कोई अन्य शामिल है। फिर भी विवेचना, चूंकि अभी मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना चल रही, अन्य कोई साक्ष्य आते हैं तो उस पर भी कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी। नहीं मिलती है कि वह 2 परिवारों को पाल सके, और बीच बीच में जब बच्चा होने के बाद खर्चे की डिमांड की गई और जो मृतका द्वारा खुद आकर यहाँ पर कहा गया कि वो कमरे में कमरा ले यहाँ पर, जिससे वो रहे यहाँ पर, और इससे वो परेशान हो गया था और उसको लग रहा था कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये उसके परिजनों को भी पता चल जाएगा और इन लोगों को नहीं पाल सकता है, तो उसके द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये आपस में संपर्क में थे, क्योंकि गांव में भी इसकी जानकारी की गई तो वहां भी कुछ लोगों ने बताया कि हाँ ऐसी जानकारी थी कि इनके कोई संबंध थे और ये आते जाते मिलते जुलते रहते। ये यहाँ पर एक गद्दे की मतलब गद्दे और जो सोफा और इस सब की जो एक छोटी सी फैक्ट्री बनी है वहां पर वो काम करता है। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।